खुद को प्रॉपर्टी ओनर बोल के 11 टेनेंट को फंसा दिया और उसने 4 लाख से शुरू करके 14 लाख तक डिपॉजिट लिया। पहले टोकन मनी भेजो, उसको बाद भी घर दिखाएंगे। सोचिए, लोगों ने 10,000 से 50,000 तक भेज दिया। 10 साल तक प्रॉपर्टी ओनर एंड टेनर कोर्ट में लड़ते रहे। असली सच उस टाइम सामने आया जिस टाइम असली ओनरशिप पेपर मांगा गया। उनके पास सिर्फ एक नोटरीज इम्यू लीगल पेपर था जो लीगली कुछ वैल्यू भी नहीं रखते। इस तरह 1 करोड़ का फ्रॉड हुआ बेंगलुरु में। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो रेंट एग्रीमेंट नहीं होने से बाजी से हजारों लाखों केस इंसिडेंट होता है, जैसे कोर्ट केसेस, फ्रॉड और फिनेंशियल लॉसेस। कभी लैंडलॉर्ड फ्रॉड होता है, कभी टेनेंट फ्रॉड होता है, कभी टेनेंट रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर ना होने से वजह से लाख स्कैम हो जाता है। आज मैं 5 रियल इंसिडेंट आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ और जरूर वीडियो एंड तक देखिए और बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए देखता है नंबर 1 क्या है। ये एक रियल इंसिडेंट महाराष्ट्र नागपुर की एक लीज स्कैम इंसिडेंट। सोचिए, सिर्फ एक ही गलती और 85 लाख का नुकसान, और ये हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। नागपुर की गवर्नमेंट लीडर मनप्रीत सिंह जी सस्ता रेंट पर एक प्रॉपर्टी लीज पर लेना चाहते थे और एक आदमी ने उन्हें एक गोल्डन ऑफर दिया, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी और सस्ता रेंट पर। और मनप्रीत जी को डील सही लगी। बिना वेरिफिकेशन ना करके मनप्रीत जी 65 लाख डिपॉजिट कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी 25 लाख उस प्रॉपर्टी के लिए जिस टाइम कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको ऊपर भी एक्सपेंस किया। असली सच उस टाइम सामने आया जिस टाइम असली ओनरशिप पेपर मांगा गया। उनके पास सिर्फ एक नोटरीज इम्यू लीगल पेपर था जो लीगली कुछ वैल्यू भी नहीं रखते, मतलब प्रॉपर्टी उनके नाम में नहीं था। और इस तरह से मनप्रीत जी सारा लाइफ का जो अर्निंग था गवा दिया। अभी दूसरा इंसिडेंट देखिए, जहां बेंगलोर के अंदर लीज स्कैम हुआ था 1 करोड़ अमाउंट। इमेजिन कीजिए, एक लैंडलॉर्ड को लाखों रुपया डिपॉजिट कर दिया जो ओरिजिनल लैंडलॉर्ड ही नहीं था। आप सोचिए, बेंगलोर का एक अनएम्प्लॉयड खुद को प्रॉपर्टी ओनर बोल के 11 टेनेंट को फंसा दिया और उसने 4 लाख से शुरू करके 14 लाख तक डिपॉजिट लिया और सबको लगा ये डील जेन्युइन है। वो लोग का एग्रीमेंट भी दिया गया। बाद में पता चला जो एग्रीमेंट दिया था वो भी फेक था। जब सच सामने आया तब पता चला, मतलब जो अनएम्प्लॉयड था, जो मनी लिया था, उसको नाम में नहीं था, वो एक फेक निकल के आया। इस तरह 1 करोड़ का फ्रॉड हुआ बेंगलुरु में। सिर्फ एक ही गलती थी, लैंडलॉर्ड की आईडी एंड प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन करना। अभी फिर अगेन एक बेंगलोर के अंदर इंसिडेंट देखिए, जहां पे रेंट के नाम में
टोकन स्कैम चल रहा था। एक घर ऑनलाइन में देखा, टोकन मनी भेजा और स्कैमर वैनिश। बेंगलुरु में कोई टेनेंट ऑनलाइन में घर ढूंढ रहा था। स्कैमर ने फेक प्रोफाइल बनाया, उसको बाद बोला पहले टोकन मनी भेजो, उसको बाद भी घर दिखाएंगे। सोचिए, लोगों ने 10,000 से 50,000 तक भेज दिया। ऐसे ही पैसा ट्रांसफर हुआ, स्कैमर गायब। ना घर, ना लैंडलॉर्ड, ना एग्रीमेंट हुआ। सिर्फ क्या बचा? व्हाट्सएप चैट। अभी नंबर 4 इंसिडेंट देखिए, हिमाचल प्रदेश का। क्या एक बहुत बड़ा रियल इंसिडेंट। 10 साल तक प्रॉपर्टी ओनर एंड टेनर कोर्ट में लड़ते रहे। तो क्या कमी था ये इतना दिन तक ये इंसिडेंट चला? आप सोचिए, सिर्फ एक करेंट अपडेट रेंट एग्रीमेंट की कमी था। हिमाचल प्रदेश में एक लैंडलॉर्ड अपना घर रिनोवेशन करना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ इतना बोला, घर खाली करो, बट टेनेंट सीधा सीधा मना कर दिया। और टेनेंट बोला एग्रीमेंट अभी तक वैलिड है, मैं कहाँ नहीं जाऊंगा। अब सोचिए, 10 साल तक केस चलता रहा। अब सोचिए, लीगल मेंटल स्ट्रेस, सब कुछ बर्बाद। अभी नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। लैंडलॉर्ड ने चार्ज लगाया बिना टेनेंट के पूछे। सोचिए, लैंडलॉर्ड सडनली एक दिन आपको बोरल रिपेयर 300 रुपीज मांग लिया, और ये रिफायरिंग व मेंटेनेंस जो क्लॉज है यहाँ पे लिखा ही ना हो, तो क्या इंसिडेंट बन सकता है? सुनिए, बेंगलोर का इलेक्ट्रॉनिक जो सिटी है, उसको अंदर एक टेनेंट अपना एक्सपीरियंस ऑनलाइन के अंदर शेयर किया। क्यों शेयर किया? ना लैंडलॉर्ड हिडन चार्जेस शेयर किया था जो 300 रुपीज, और टेनेंट इसलिए शेयर किया क्योंकि एग्रीमेंट को अंदर ये जो चार्जेस कहाँ पे लिखा ही नहीं था। आप सोचिए, ये केस इकोनॉमिक टाइम्स तक पहुंच गया। इसलिए ट्रांसपेरेंट रिटन एग्रीमेंट ही आपको हिडन चार्ज से बचा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप टेनेंट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट कराना चाहते हो तो हमारे साथ जरूर कांटेक्ट कीजिए।